बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर बांदा से है, जहां भूरागढ़ दुरेड़ी में श्री नागा स्वामी चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें रामू 11 भूरागढ़ और आशिक 11 बांदा के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। बता दें, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राहुल भैया बगिया वाले और मोटे सिंह महाप्रसाद नीलेश नीरज नगर ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करने के बाद फाइनल मैच का फीता काटकर शुभारंभ किया। बताते चले कि टॉस हारकर रामू 11 भूरागढ़ ने पहले बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने 16 ओवर में 98 रन बनाए। वहीं आशिफ 11 बांदा टीम ने 72 रन पर ऑल आउट हो गया। आपको बता दें कि रामू 11 भूरागढ़ ने 24 रनों से फाइनल मुकाबला जीता। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सोनभद्र में मुख्यमंत्री सामूहिक में गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिसको लेकर के सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सड़क बनती है तो उसमें गड़बड़ी होती है, मिड डे मील में गड़बड़ी, स्कूल ड्रेस में गड़बड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारियों के भी हौसले बुलंद है। इस भ्रष्टाचार का जनता ही जवाब देने का काम करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सामूहिक विवाह होता है उसमें गड़बड़ी होती है, सड़क बनती है उसमें गड़बड़ी होती है, मिड डे मील में गड़बड़ी, स्कूल ड्रेस में गड़बड़ी, भर्ती होती है उसमें गड़बड़ी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार तो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो अधिकारियों के भी हौसले बुलंद है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार को देख रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार पे जनता ही जवाब देने का काम करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगली खबर बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने आज वर्तमान सरकार के ऊपर गरजते हुए कहा कि ये सरकार देश को गर्व में ले जा रही है। देश के नौजवान बेरोजगार होकर इधर उधर घूम रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और सड़क मार्ग जो है दुरुस्त नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही हो रहे हैं। कभी 50 किलो की आती दाम नहीं बढ़ा रहे, 5 किलो काट दिया। अभी का हम दाम नहीं बढ़ाए हैं। अब थोड़ा समझिए, इस देश को कितना बेवकूफ़ समझा जाता है कि इनको अफीम पिला करके और ठगा जा सकता है। जैसे कभी कहा गया कि आपके अकाउंट में 15 लाख भेजेंगे, हम ब्लैक मनी पकड़ेंगे जो विदेश में जा चुकी है, ले आएंगे, 15 लाख भेजेंगे। हर गांव में रबड़ की सड़क बनेगी, हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, हर ब्लॉक में 5-5 सेंट्रल स्कूल खोलेंगे। ये उन्होंने पूरा उस काले धन को ले आकर सफ़ेद का बजट पेश कर दिया था चुनाव से पहले। और जब चुनाव का परिणाम आ चुका उनके पक्ष में, तो उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था। ये सबको पता है कि जुमला था। अरे सबको थोड़े पता है कि जुमला था, आपको पता है कि ये जुमला था। देश को तो भरोसा था कि नहीं काला धन आएगा तो हमारे खाते में आएगा। तो आप अगर देश को जुमला समझ रहे हैं, इसे एंजॉय का साधन समझ रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का नज़रिया समझ रहे हैं, तो फिर महाशक्ति आप कैसे हैं जहाँ आप 81 करोड़ आदमी को 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं। तो 5 किलो गेहूँ 100 रुपया का हुआ, 30 रुपया किलो। और उसी जनता को आप 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं गैस का, तो उसको सब्सिडी विहीन सिलेंडर दे रहे हैं। उसके पॉकेट से 1200 निकाल कर 100 रुपया का गेहूँ दे दिया। कभी 50 बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां सदर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि करवी कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चोर बाइक लेकर देवांगना घाटी की तरफ आ रहे हैं। तभी कोतवाली पुलिस के दरोगा अनिल कुमार ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर चारों चोरों की घेराबंदी कर उनके पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की है। पकड़े गए चोरों में 3 चित्रकूट जनपद के रहने वाले हैं और एक चोर बांदा जिले का रहने वाला है। इधर पिछले कुछ दिनों में कस्बा करवी में
मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। सीओ सिटी और इंस्पेक्टर करवी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी कि इन चोरियों पर अंकुश लगाएं। इस टीम के एक सदस्य उपनिरीक्षक अनिल कुमार को सूचना मिली कि कुछ नई उम्र के लड़के हैं जो चोरी की मोटरसाइकिलों से निकलने की फिराक में हैं। उस सूचना पर जब इन लोगों ने घेराबंदी किया तो ये 4 लड़के पकड़े गए, जिसमें से चित्रकूट जनपद के भी हैं और बांदा का भी है एक लड़का। इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। 3 मोटरसाइकिलें करवी से चुराई गई थी और एक सतना मध्य प्रदेश से चुराई गई थी। चारों के अभियोग दर्ज हैं। इनके विरुद्ध बरामदगी के आधार पर धारा 411 की विवृत्ति की गई है। इनका आपराधिक इतिहास अभी और पुलिस खंगाल रही है। अगर इनके और आपराधिक इतिहास निकलते हैं तो फिर इस गैंग को रजिस्टर्ड भी किया जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई भी की जाएगी। इधर पिछले कुछ अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस और लोनी बॉर्डर पुलिस ने साझा ऑपरेशन करते हुए चोरी करने वाले गिरोह के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। वहीं इनकी निशानदेही पर इस गैंग के अन्य 8 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसमें 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। उक्त पारदी गैंग द्वारा जो है 9/10 जनवरी की रात में सोनू वर्मा एक सुनार की दुकान जो जिसका शटर तोड़ के इस गैंग के सदस्यों द्वारा जो है चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखने पे 15 से 20 अभियुक्त इन्वॉल्व थे, जिसमें उपरोक्त जो टीम गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की है कि अथक प्रयास से उस उक्त घटना का अनावरण हुआ है। और इसमें जब अभियुक्तों से पूछताछ हुई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये पूरा गैंग जो है 20 लोगों का है और जिसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये पूरा गैंग जो है पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है और ये लोग पारदी गैंग को जनजात से बिलोंग करते हैं और रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं। एक अभियुक्त इस तरह इस गैंग का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और इन गैंग के सदस्यों से जो है सोने के 2 कुंडल बरामद हुए हैं, कुल 8.5 किलो चांदी बरामद हुई है, 2 नाजायज तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है। इसके अलावा जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, चाकू मिला है और नकम लगाने के लिए जो लोहे की रॉड इन लोगों ने प्रयोग किया था 5 अदद वो मिली है और 2 टॉर्च मिली है। और उसमें 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके साथ अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां मोहम्मदी के थाना उचौलिया में हुए हत्याकांड में पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की, साथ ही अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। उचौलिया थाने के ढडेल गांव का पूरा मामला।